हजारों की भीड़ के साथ सीतापुर के सांस्कृतिक भवन में सभा करने के उपरांत इस हत्या के मामले में जानकारी लेने पहुंचे। थाने में एडिशनल एसपी के साथ भाजपा के पदाधिकारी और विधायक जी ने चर्चा करते हुए इस केस के संबंध में अनेक जानकारी मांगी कि एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी इस केस का मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। आज सीतापुर विधानसभा क्षेत्र इस केस को लेकर काफी तनाव की स्थिति से गुजर रहा है। इस केस के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, इसकी जानकारी दीजिए। इस केस की जांच में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। पुलिस टीम जो भी इस केस के मामले में कार्रवाई कर रही है, जो भी जानकारी देने लायक है, उसके बारे में पत्रकारों के माध्यम से जनता को अपडेट करते रहे। उन्होंने कहा, इस मामले में जो पुलिस वाले दोषी पाए गए उनके ऊपर जांच उपरांत कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही अगर अन्य लोग भी इस अपराध में सहायता किए हैं या संलिप्त है, उनके ऊपर भी जांच कर कार्रवाई करें। एक हफ्ते में मृतक का शव पड़ा हुआ है, परंतु आप लोगों ने उसके शव को परिजन तक पहुंचाने के लिए क्या पहल की, इसकी जानकारी दे। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ये एक गंभीर और दुख देने वाली घटना है। इस घटना में शामिल हर एक व्यक्ति को सजा मिलेगी। आज हमने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीतापुर थाने से जानकारी मांगी है। सरगुजा के एडिशनल एसपी से पत्रकारों ने कहा कि उनके द्वारा इस मामले की जांच पूरी पारदर्शिता से की जाएगी और इस मामले में मुख्य आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और अन्य लोग भी इस मामले में संलिप्त होंगे, उन पर भी कठोर कार्रवाई करेंगे। जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए थे और थाना में आकर हम सभी ने अब तक के जो हत्याकांड के विषय में जानकारी पुलिस से चाही थी कि अब तक क्या कार्रवाई हुई और कब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होगी, जिसमें पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया है और संबंधित जो भी लोग होंगे इसमें विलुप्त, उन पे भी कठोर कार्रवाई क्या किया जा रहा है और क्या होना है इसके विषय में जानकारी ली गई। जी, लगातार देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री वो लगातार कई प्रकार की बातें बयान में अपने दे चुके हैं। इनको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, चुनाव का रिजल्ट जैसे ही आया विधानसभा का, उसके बाद पूर्व मंत्री जी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। कई लोगों ने टिप्पणी भी किया कि मूंछ कटाना होगा, शायद इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज जब केस सोल्व होने के कगार में है, उस समय इस मामला को राजनीतिक तूल देने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आज हम सभी को बिना पार्टीगत देखे हुए शोकाकुल परिवार के साथ खड़े होकर उन्हें हौसला देना चाहिए, उन्हें हिम्मत देना चाहिए, ना कि इस विषय में राजनीति करके समाज को भड़काने का काम या तो अन्य कृत्य करना चाहिए। आप और आपके पार्टी के द्वारा पुलिस प्रशासन सवाल किया गया, सवाल में पुलिस प्रशासन द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा था, जिसमें कुछ आरोपी के हैं या सम्मिलित के हैं पुलिस प्रशासन, क्या लगता है? बिल्कुल, सवाल केवल पार्टी का नहीं है, सवाल एक आम जनता भी सवाल करना चाहिए और कर सकता है। आज हम सभी जिम्मेदार पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बूथ पर चुनाव के समय ही नहीं हमेशा लड़ते हैं और समस्याओं से भी लड़ते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए भी लड़ते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, इसके तहत एक एक कार्यकर्ता को अपने अपने बूथ में, गांव में इस विषय में जवाब भी देना होता है। इसीलिए आज सभी यहाँ उपस्थित होकर सबके सामने सवाल जवाब किए गए, जिसमें पुलिस ने जवाब दी है। जो गोपनीय विषय है उस विषय पे पुलिस ने गोपनीयता बरती है, जो कि एक पुलिस नियम के तहत होता होगा। अमीषा हत्याकांड को भी लेकर के पूर्व मंत्री ने बयान जारी किया है, जिसमें वो कहती है कि कांग्रेस के काल में हमने पूरी कार्रवाई की। अफसोस होता है इस विषय को सुनकर कि यदि पूरी कार्रवाई की होती तो खून का चिट्ठी रामकुमार टोप्पो के पास नहीं जाता। यदि पूरी कार्रवाई की होती तो सीतापुर के युवा युवती रोड पर नहीं आते। यदि कार्रवाई हुई होती तो रामकुमार टोप्पो को विधायक बनाने के बाद मुझे सदन में इस विषय को खड़े होकर एसआईटी गठित करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अफसोस होता है इनसे। उन्होंने कल 4 मांगों को आदिवासी समाज का समर्थन दिया है कांग्रेस के द्वारा, उनकी क्या वो मांग उचित है और शासन के द्वारा उस पर क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, मांगे समाज रख सकता है और उस पे समाज निरंतर है और इस विषय को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शासन के द्वारा भी गई है और हमने व्यक्तिगत रूप से भी रखा है। इस एवज में माननीय गृह मंत्री जी का आगमन हुआ था, जिसमें निरंतर बहुत मैराथन बैठक भी हुई है, कई निर्णय भी हुआ है उन मांगों के विषय में, जो कि अभी समाज से हम मुलाकात करेंगे और फिर उन मांगों के विषय में भी चर्चा की जाएंगी। सब आदिवासी समाज द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, सौ लेने से इनकार, क्या प्रयास रहेगा आपका? उन्हीं सभी विषयों में बैठक पे चर्चा हुई है और जो भी उनकी मांगे थी उन मांगों पे भी चर्चा हुई है, उस पे कई निर्णय आने वाले हैं। अभी मैं समाज से मुलाकात के लिए सीतापुर में जो 302 SC/ST का जो केस है उसके संबंध में माननीय विधायक जी यहाँ पहुंचे हुए थे थाना परिसर में, और थाना परिसर में जो है कुछ जो संदीप लकड़ा हत्याकांड है वो बेहद गंभीर और संवेदनशील है। तो माननीय विधायक जी के संबंध में जो है माननीय विधायक जी की
साथ में वो जो संदीप कटरा हत्याकांड है उसके संबंध में जो आवश्यक चर्चा है वो की गई। उत्तरवादी समाज ने भी तो नहीं दिया, क्या कोशिश करेंगे प्रशासन पर? हमारा शुरू से प्रयास रहा है कि जो पीड़ित परिवार है वो पीड़ित परिवार जो मृतक का शव है उसका अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करें। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कैसा है? आरोपी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। हमारा पूरी आशा है कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर से तौफिक अहमद खान की रिपोर्ट।